तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी है। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं इसको, या इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? कंटिन्यूअस कहने का मतलब है ये काम कंटिन्यूटी दिखाता है, काम का क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। और इम्परफेक्ट मतलब काम का इनकम्प्लीशन दिखाता है, यानी कि काम परफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये इम्परफेक्ट है, यानी कि ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, तीनों का मतलब यही है कि काम जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि लगातार चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि काम जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब कब चल रहा है? तो जब आप बोल रहे हो वो काम हो रहा हो, कहने का मतलब है कि जब हम बोल रहे हैं तो वो काम भी हो रहा है। इस तरह के सिचुएशन को दिखाने के लिए, इस तरह की स्थिति को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और भी एक दो प्रयोग है इसका, जो सेकेंडरी प्रयोग कर सकते हैं उसको उसको हम लोग देखेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वही हुआ कि काम हो रहा है मेरे बोलने के समय, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो काम चल रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उससे पहले देख लेते हैं कि ये डिनोट कैसे होता है, यानी कि ये कैसे पहचानते हैं इसको। तो इसमें है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस से रहेगा, तो उससे हम लोग पता लग जाएगा कि ये काम कंटिन्यूअसली चल रहा है जब हम बोल रहे हैं। तो इसको पहले बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट इसमें जो यूज होता है वो होता है इज एम आर। ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, और बिफोर यानी कि वर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी। बिफोर मतलब बिफोर से समझते हम लोग, बिफोर जो है ये आईएनजी रूप है। ठीक है, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, इसको इस तरह समझिए, वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया बिफोर। ठीक है, गोइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, ये सभी बिफोर है। तो इसका प्रयोग यहाँ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर में से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि इस तरह समझिए कि जहां जहां पिछले वीडियो में बताए थे जो डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट या नाम, ही, सी, इट या किसी का नाम, ठीक है, तो उनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। जहां जहां हम लोग डज लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में, वहीं वहीं हम लोग इज लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, एम ये एक्सेप्शन है, आई के साथ लगेगा, और आर बाकी सभी पर्सन जो है, ही, सी, इट और नेम को छोड़ करके जो भी पर्सन है सबके साथ आर लगेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम पर्सन बताए थे, यदि आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसी से हम लोग चारों सेंटेंसेस समझ जाएंगे। ठीक है, मेरा फोकस यहाँ पर बस आपको स्ट्रक्चर समझाना है कि ये कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो जरा इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम लोग स्टेट ऑफ एक्शन की बात करेंगे, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ टाइम, जो कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे, स्टेट ऑफ टाइम के दृष्टि से क्या है, ये प्रेजेंट में है। स्टेट ऑफ टाइम की दृष्टि से क्या है, ये प्रेजेंट में है। और स्टेट ऑफ एक्शन की दृष्टि से क्या है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि काम जो है, काम का स्थिति कैसा है, काम प्रोग्रेसिव में है, यानी कि काम चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हुआ फुटबॉल खेल रहा है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, खेल रहा है। ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी कि जो खेलने का काम है ये कौन कर रहा है, ये खेलने का काम कर रहा है वह, तो ये हो जाएगा ही, इज, ही के साथ इज लगेगा। क्यों लगेगा ही के साथ इज, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही इज। अब इसके बाद इज लग गया। अब बिफोर, तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, खेलने का, तो ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो वो काम हो रहा है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो फील्ड में खेल रहा है, मेरे बोलने के समय वो खेल रहा है। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट बिफोर। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है यानी बिफोर है, उसके पहले नॉट लगा देना है, ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि इसी को लेते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल।
ठीक है, कैसा रहा, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो कह सकते हैं वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कैसे पता है कि इसको नॉट लगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमको नॉट लगाना है, यानी कि वर्ब के जस्ट पहले नॉट लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट राइटिंग लेटर, आई एम नॉट कॉलिंग यू। इस तरह से हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ऐसा कर सकते हैं। अब इसका ये क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन, जो कि हम लोग क्या लगा के बनाते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे सिंपल प्रेजेंट में। तो अब अगर एक सेंटेंस ऐसा हो, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, तो करना क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो इज ही, इज आ गया यहाँ से स्ट्रक्चर से इज ले लिए, और क्योंकि यहाँ काम जो कर रहा है वो कौन है, वह है, तो इज ही, अब उसके बाद फिर वर्ब आएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, आर दे गोइंग देयर, आर दे गोइंग देयर, क्या वे लोग वहां जा रहे हैं। तो इस तरह से इज एम आर को पहले रख करके, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, इज एम आर कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, रख करके और फिर उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा करके हम लोग क्वेश्चन में, यानी कि यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका एक इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, इसी का अगर निगेटिव बनाना होगा, मान लीजिए कि यस नो का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, यानी कि निगेटिव करना हो, तो क्या करेंगे, वर्ब के पहले नोट लगा देंगे। ठीक है, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं सेंटेंस, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो इज ही, वर्ब यही है बिफोर, तो नोट लगा देंगे यहाँ पर, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो इज ही नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, ऐसा कर सकते हैं। क्या वो तुम्हें नहीं बुला रहा है, इज ही नॉट कॉलिंग यू, कर सकते हैं, यानी कि वर्ब के जस्ट पहले नॉट लगा देने से वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अगला है डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच फैमिली का जो है व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब जो है डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन है। तो यस नो और डब्ल्यूएच में फर्क वही बताए थे, सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज क्या है कि यस नो के पहले डब्ल्यूएच लगा देना है, जैसे कि वह यहाँ कैसे आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ कैसे आ रहा है, जैसे ये इसी बना सकते हैं, वो फुटबॉल कब खेल रहा है। ठीक है, वो फुटबॉल कब खेल रहा है, तो कह सकते हैं व्हेन इज ही प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा कर सकते हैं। वो यहाँ कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे को, ये क्या करेंगे, कैसे को यहाँ लगाएंगे, हाउ। ठीक है, हाउ आ गया। अब उसके बाद जो यस नो का फॉर्मेट है वही चलेगा उसमें, हाउ, यहाँ से लेंगे इज, हाउ इज, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ इज ही। ठीक है, हाउ इज ही, अब वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ आने का बात हो रहा है, हाउ इज ही कमिंग। अब कमिंग कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, हाउ इज ही कमिंग हियर। ठीक है, हाउ इज ही कमिंग हियर, ये हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ दो ही चीज याद रहना चाहिए। मैं याद अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर एक भी याद रहता है तो बहुत सिंपल, सब टेंस से आसान, सब मतलब कि सब जो उसका पार्ट है टेंस का 12 पार्ट जो है उसमें सबसे आसान यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे सभी आसान है लेकिन ये बहुत ईजी है, इसका यूजेस भी बहुत कम है। सिंपल है कि जब हम बोल रहे हैं तो ये काम हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क दिखाता है, यानी कि एक्शन का जो कंप्लीट है वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, यानी कि वो प्रोग्रेस में है, उसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। अब कुछ इसका विशेष यूज भी है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस बार जल्दी से निपटाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो
टू एक्सप्रेस एन एक्शन, पहला जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यही हम बता रहे थे अभी कि जो फर्स्ट इसका यूज है वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना दैट इज टेकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि कब हो रहा है, जब आप बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें वह टीवी देख रहा है, ठीक है, वह टीवी देख रहा है, इसका मतलब हम जब बोल रहे हैं तो वो टीवी देख रहा है, तो इसको कह सकते हैं ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, यानी कि वो टीवी देख रहा है। ये हो गया जब हम बोल रहे हैं तो काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसका एक्सप्रेस यूज क्या है, टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एंड प्लान्ड एक्शन। टेम्पोररी एंड प्लान्ड एक्शन यानी कि प्लान्ड एक्शन हम लोग सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़े थे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़े थे, सभी प्लस V1 V5 का यूज करके हम लोग प्लान्ड एक्शन के बारे में बता सकते हैं जो फ्यूचर में करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ उसमें टाइम होना चाहिए। जैसे कि अगर बोलेंगे ही इज गोइंग टू बाय ए कार, अब ही इज गोइंग टू बाय ए कार मतलब जब हम बोल रहे हैं तो कार खरीदने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लगा देंगे उसमें टाइम लगा देंगे, जैसे ही इज गोइंग टू बाय ए कार टुमारो, इसका मतलब हो गया फ्यूचर का प्लान एक्शन हो गया। जैसे देखिए ही इज गोइंग टू बाय ए कार, ही इज गोइंग टू बाय ए कार टुमारो, कल वो एक कार खरीदने जा रहा है, तो ये प्लान एक्शन है। कल वे लोग मेरे घर आ रहे हैं। ठीक है, दे आर कमिंग टू माई हाउस टुमारो, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लान एक्शन के लिए जो फ्यूचर में प्लान करते हैं कोई भी चीज, जैसे मैं नेक्स्ट वीक पिकनिक पे जा रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हैं आई एम गोइंग ऑन पिकनिक नेक्स्ट वीक। चले, तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर के प्लान एक्शन को हम लोग ING लगा करके बना सकते हैं, ING लगा करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि भविष्य में जो हम प्लानिंग करके रखे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग इसका जो है, तीसरा जो प्रयोग है वो थोड़ा सा अलग है, हटके है, वो है टू एक्सप्रेस एन ऑब्स्टिनेट और परसिस्टेंट हैबिट, ठीक है, which may annoy anyone, यानी कि ये ऑब्स्टिनेट माने होता है हठी, यानी कि जिद्दीपन, ठीक है, और परसिस्टेंट जो लगातार होता है, यानी कि ऐसा हैबिट को दिखाने के लिए जो आपके साथ लगातार हो रहा है या किसी के साथ लगातार हो रहा है और वो आपको इरिटेट करता है, यानी कि वो आपको परेशान करता है। जैसे कि कहेंगे ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वो हमेशा हमको डिस्टर्ब करते रहता है। ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करते रहता है, यानी कि वो जो डिस्टर्ब करने का उसका एक्ट है वो हमको परेशान करता है। ठीक है, तो वो हमेशा हमको डिस्टर्ब करते रहता है। इसको लिखेंगे, या फिर दो तीन वर्ड इसमें यूज होता है, जैसे ऑलवेज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, कंटिन्यूअली कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ही इज ठीक है, ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हिज चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहता है। ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हिज चिल्ड्रन, यानी कि तो स्कोल्डिंग का जो ये एक्ट है ये बहुत ही इरिटेटिंग है, यानी कि वो परेशान है उससे आदमी, बराबर उसके साथ आदत यही है कि वो बराबर अपने बच्चे को डांटते रहता है। तो ही इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हिज चिल्ड्रन, ऐसा कह सकते हैं। ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज हटा दीजिए, ऑलवेज में हटा के वहाँ कॉन्स्टेंटली भी लगा सकते हैं। ही इज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग हिज चिल्ड्रन, ठीक है, वो लगातार अपने बच्चों को डांटते रहता है। ही इज कंटिन्यूअली स्कोल्डिंग हिज चिल्ड्रन, वो बच्चों को लगातार डांटते रहता है। इस तरह से चीज हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज वेक्सिंग मी, वो हमको हमेशा परेशान करते रहता है, कर सकते हैं, वो हमेशा हमको परेशान करते रहता है। तो इस तरह से ही इज ऑलवेज का है या कंटिन्यूअली करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअली कहिए या कॉन्स्टेंटली कहिए, एक ही चीज है, दोनों बस वर्ड अलग है, मीनिंग लगातार। तो ही इज कंटिन्यूअली वेक्सिंग मी, यानी वो हमेशा हमको परेशान, हमेशा लगातार हमको परेशान करता रहता है। तो इस तरह से हम लोग तीन इंपॉर्टेंट इसका यूज देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये यूज इसका है जो हम लोग रेगुलर बोलचाल में यूज करते हैं या फिर रिटन इंग्लिश में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या यूज है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों को के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है
यूज ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब। ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक वर्ब ये दो ऐसे वर्ब है जो हमेशा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वर्ब हमें बताता है, इसका वीडियो जस्ट इसके बाद स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब का ही वीडियो होगा, तो आप मिस मत कीजिएगा। वो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना, जिसके कारण आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एग्जामिनेशन में गलती करते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक जानकारी के लिए हुआ कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं। ठीक है, या किस प्रकार से करेंगे, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा। लेकिन उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, आपको फंसाया कहाँ जाता है, आपको फंसाया जाता है स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब में। ठीक है, तो स्टैटिक वर्ब क्या होता है, वो स्थिति को दिखाता है, वो क्या दिखाता है, सिचुएशन को दिखाता है। ठीक है, और डायनामिक वर्ब जो होता है वो एक्शन को दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें।